व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण को जमीन से तकरीबन 150 से 200 मीटर नीचे बनाया गया था। अब हालत ये कि सतह के ऊपर तो कुछ पानी वानी का नामो निशान नहीं है, एकदम भयंकर तरीके से सूखा पड़ा हुआ है, रेगिस्तान है। लेकिन कुछ कुछ पानी जो है 100 मीटर नीचे तो टपकेगा। और वो जो 100 मीटर 200 मीटर नीचे पानी टपक रहा है, उस पानी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें नमक बहुत ज्यादा है, तो वो कोरोजन बहुत कर देगा। अब पृथ्वीराज जी और हमारे जो नटराज जी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सूझबूझ के साथ करना है, क्योंकि दुश्मन नजर गड़ाए बैठा है। पूरे दिन भर उसका एक ही काम है, ये देखना कि ये नटराज और पृथ्वीराज क्या कर रहे हैं, इसलिए सारा काम रात को करना है। अगर चाहिए तो मदद ले लो आर्मी या मिलिट्री की, वो भी आपके साथ तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ किया गया दोस्तों। 11 और 13 मई 1998 में भारत ने ऐसा ही कुछ किया। पृथ्वीराज और नटराज जो थे, ये नाम थे जो डिकोइड नाम थे, ये नाम थे एपीजे अब्दुल कलाम सर के और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो उस वक्त के हेड थे, उनके नाम थे। ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े महारथी साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन सब कुछ जो करना था वो छुप के करना था। क्यों छुप के करना था दोस्तों? मैं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a फोर्मर और साइंटिस्ट, और आज मैं बात करने वाला हूं नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करा जाता है 11 मई को, उसके पीछे के कारण की, और कारण है पोखरण 2। पोखरण 2 है जो दोस्तों, ये था एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था प्रोजेक्ट शक्ति। इससे पहले बुद्धा स्माइल कर चुके थे एक बार। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एक मिशन हुआ था, एक प्रोजेक्ट हुआ था, जहां पे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण में। लेकिन तब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस देश से कि ये देश भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इसलिए कोई नजर गड़ाई नहीं बैठा था। और दूसरी बात यह कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो भी इतनी एडवांस नहीं हुई थी कि हर वक्त कोई इंसान बैठ के देखता रहे, हाँ भाई ट्रक आया क्या, बॉम्ब लाया क्या, बॉम्ब उड़ाया क्या, किसने किया। लेकिन दोस्तों 1995-96 में भी एक प्लान हुआ था कि हम वापस पोखरण जाएंगे, फिर से कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे और हम हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ाएंगे। पहले जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। भारत तो ऐसा देश ही नहीं है जिसको किसी दूसरे देश पे अटैक करने का कभी कोई लालच भी आया हो। हमारे तो इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं किया कि जाकर कहीं शांति भंग करी हो। लेकिन दोस्तों ये कारण ये था कि चाइना की मदद से पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन एक्यूमुलेट करे जा रहा था, पूरी दुनिया को दिख रहा था, लेकिन सब आंख मूंद करके बैठे हुए थे। प्रॉब्लम सबको जैसे भारत से हो, पाकिस्तान से नहीं, चाइना से नहीं। इसके लिए भारत ने डिसाइड किया कि हम भी न्यूक्लियर वेपन तैयार करेंगे, हम भी हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। लेकिन बैड लक था दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन किसी ने, और वो जो कोई था वो कोई ना कोई परिवार का सदस्य ही होता है जो अंदर की बातें बाहर निकालता है, किसी ने इस सीक्रेट मिशन को लीक कर दिया। इस मिशन पे काम चल रहा था 1989 से कि हम करेंगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान था जिसने सब लीक कर दिया और इंटरनेशनल प्रेशर इतना बंधा कि प्रोजेक्ट वाज अ फेलियर। लेकिन उसके कुछ फायदे हुए। फायदे ये हुए कि जो सीक्रेटिव तरीके से जो काम हुआ था उन 6-7 सालों में, जो मैं नाम बोल रहा हूं ना, व्हाइट हाउस, ताजमहल, कुंभकर्ण, ये अंडरग्राउंड शाफ्ट थे जहां पे भारी भरकम बॉम्ब्स को रखा जाना था और वहां पे उनको डेटोनेट करके उनको टेस्टिंग करनी थी। तो वो जो सारा काम था वो तो काफी मोटा मोटा पूरा हो चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चीज, सबसे बड़ा जो चैलेंज सामने था वो ये था कि करेंगे कैसे, क्योंकि अब तो 1974 में आप कर चुके हो, 1995-96 में आप पकड़े जा चुके हो, तो CIA तो आपको 24 घंटे ताड़ रहा है। अब वो जो 24 घंटे CIA आपको देख रहा है तो आप उसे छुपोगे कैसे? तो अभी क्रिकेट खेलेंगे? बिल्कुल दोस्तों, मिलिट्री ने बोला यार अब अगर कुछ और करेंगे तो उनको शक होगा, वो देखेंगे ऊपर से कि यार ये इतना सीरियसली सब कुछ क्या चल रहा है। तो ऐसा था कि मिलिट्री क्रिकेट खेलती थी, जिससे कि लगे कि बड़ी नॉर्मल सी बात है, शांति का माहौल है, क्रिकेट खेल रही है मिलिट्री। हॉकी नहीं खेल रही, फुटबॉल नहीं खेल रही, कोई खो खो कबड्डी नहीं खेल रही, क्रिकेट खेल रही, क्योंकि क्रिकेट इज अ रिलीजन। क्रिकेट तो भैया धर्म है इस देश का, क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर अब प्रॉब्लम ये कि क्रिकेट आप दिन में तो खेल लोगे, लेकिन आपको मिशन तो पूरा करना है। अब वो जो मिशन पूरा करना है उसके अंदर आपने 100, 150, 200 मीटर नीचे जमीन में शाफ्ट तो बना दिए जहां पे आप बॉम्ब रख दोगे, उसको कवर भी तो करोगे, वो जो टनल बनाइए उसको भरना भी तो होगा, उसके अंदर पानी का भी तो रिसाव हो रहा है। अब समझ में बात ये नहीं आएगी यार, जैसलमेर जैसी जगह में जो रेगिस्तान, वहां पानी का रिसाव कैसे हो सकता है? दोस्तों पानी का रिसाव ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई नदियां या नालियां बह रही हो पानी की, लेकिन वहां पे बारिश के जैसे पानी टपकता है।
क्योंकि आप 100-150 मीटर नीचे जमीन में जा रहे हो तो ग्राउंड में कुछ पानी तो है जो टपकेगा, और वो जो पानी टपक रहा है उसमें नमक बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई वो तो एरिड रीजन है, डेजर्ट है ना, तो नमक बहुत ज्यादा है। नमक ज्यादा होने के कारण आपने जो वहां पे पूरी मशीनरी सेटअप करी है उसमें कोरोजन होने का डर है। अब क्या करा जाए, अब पानी को बाहर निकालो। उस पानी को बाहर कैसे निकाला जाएगा भाई, सीधा बाहर निकाल के अगर उसको जमीन पर डाल दिया तो जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो गीली होगी तो उसका कलर चेंज होगा। तो वो जो बैठे हैं वहां पे दिन रात आंख गड़ाए हुए, उनको पता नहीं चल जाएगा ये पानी कहां से आ रहा है, इतना सारा रंग क्यों बदल रहा है यहाँ पे मिट्टी का। तो पानी जो निकाल के डाला जा रहा है उससे ग्राउंड की जो सॉइल है उसका कलर चेंज होगा। अब क्या करा जाए, तो एक अंडरग्राउंड लंबी सी पाइपलाइन बिछाई गई और दूर कहीं रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स के बीच में उस पानी को वहां पे छोड़ दिया गया, और वो पानी को बहुत जल्दी जल्दी सोख भी लेंगे सैंड ड्यून जो है, और तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा और शायद हो सकता है अपन बच जाए, पकड़ में ना आए। चलो काम खत्म। अब दूसरा सवाल ये आता है, भी जो टनल खोद दिए जहां पे हमने नीचे बॉम्ब वगैरह सेट कर दिए जो हमारी न्यूक्लियर वेपन है, अब उसको वापस भरना है, क्योंकि जब डेटोनेशन होगा तो उसके लिए कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ सकते जहां से रेडिएशन सीधा बाहर आ जाए। भरोगे कैसे, क्या आप बोरे भर भर के मिट्टी के उसके अंदर डालोगे, फिर से वो ऊपर जो बैठे हो देख लेंगे, तो क्या करा जाए। तो वहां पे ये बोला गया कि भाई यहाँ पे भी बहुत चुपके से सावधानी से ये काम रातों रात करना होगा। रातों रात अगर ये काम करना है तो हमें बोरे सीधे सीधे अंदर फेंकने होंगे, लेकिन अगर अंदर सीधे सीधे बोरे फेंके तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बोरा बॉम्ब पे या उस मशीनरी पे जाके गिरे और उस पूरे सेटअप को बिगाड़ दे। इसके लिए करा क्या गया दोस्तों, पाइप्स के अंदर मिट्टी भर के रख दी गई। उस मिट्टी से भरी हुई पाइप्स को कुशन के जैसे यूज किया गया, और फिर उसके ऊपर बोरे धड़ाधड़ डालकर पूरी टनल को मिट्टी के बोरों से भर दिया गया, जिससे कि सेटअप तैयार हो जाए। जो एक ट्रिवियल फैक्ट है इन टेस्ट के बारे में ये है कि इन टेस्ट को कुछ डिले करना पड़ा था, क्योंकि हवा का डायरेक्शन जो था वो उस साइड था जहां लोग बसते थे। इसके लिए जो सुबह 9 बजे टेस्ट होना था उसको रोक दिया गया, काफी घंटों तक वेट किया गया, और फिर जो फाइनल न्यूक्लियर वेपन की जो टेस्टिंग हुई थी पोखरण 2 पे, उनको अंजाम दिया गया। और जब ये सब कुछ हो गया था तो हॉटलाइन के ऊपर जो हमारे पृथ्वीराज जी थे, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनने अटल बिहारी जी वाजपेयी को फ़ोन करके हॉटलाइन पे बताया कि सर बुद्धा हैज स्माइल्ड अगेन। और ये एक बहुत बड़ा दिन था इस देश के लिए दोस्तों, क्योंकि इसने हमें न्यूक्लियर आर्मामेंट में कैपेबल बना दिया था। सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम खुद भी डिपेंडेंट थे अब। और इसके साथ ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी आ गया था, और उसी दिन को यानी 11 मई 1998 को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि भाई ये जो दिन है ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे के जैसे सेलिब्रेट होगा, और तब से हम इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के जैसे सेलिब्रेट करते आए। इस पर एक मूवी भी बनी है दोस्तों, मूवी का नाम है परमाणु। परमाणु मूवी 85% तो वही है जो हुआ था, कुछ कम है, लेकिन उसमें जो दिखाया गया वही है, लेकिन उसमें कैरेक्टर जो है वो फिक्शियस हैं, डजंट मैटर। भावनाएं जो हैं बड़ी पवित्र हैं उस मूवी की, वो देश प्रेम को दिखाती है। अब मैं चाहता हूं दोस्तों कि तुम भी जब पढ़ो और मेहनत करो तो तुम भी उस लगन और निष्ठा से मेहनत करो, पढ़ाई करो, कि आगे जाके तुम भी इस देश की प्रगति और उन्नति में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाओ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आते रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।